जय श्री राम दोस्तों। यह कहानी एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा की तरह है जो हमें बताती है कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसका पहला संकेत हमेशा सुख या आराम नहीं होता, बल्कि एक हलचल होती है। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है, भीतर बेचैनी रहती है और जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें किसी नए रास्ते की ओर खींच रही हो। यही उस कृपा की शुरुआत होती है। भगवान सबसे पहले हमारी बाहरी दुनिया को हिलाते हैं। पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पहचान और झूठे सहारे टूटने लगते हैं। यह दर्दनाक होता है, लेकिन यही टूटना हमारे भीतर की असली मैं को जगाने की प्रक्रिया है। जैसे माँ अपने बच्चे को गिरने से पहले खींच लेती है। वह खिंचाव भले ही दुख दे, लेकिन बचाव उसी में है। जब हम अपनी पुरानी दुनिया से अलग होने लगते हैं, तब धीरे धीरे भीतर की दुनिया जागने लगती है। अब हमें एकांत अच्छा लगने लगता है, मौन में सुकून मिलता है और आत्मा सवाल करने लगती है, मैं कौन हूँ? ईश्वर कौन है? क्या मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ? यही वह क्षण होता है जब कृपा का दूसरा चरण शुरू होता है, भीतर की जागृति। अब बाहर की चीजों में आनंद नहीं रहता, बल्कि भीतर झांकने की लालसा बढ़ती है। ध्यान, मौन और साधना में मन लगने लगता है। कभी कभी बिना कारण रोना आता है, कभी कभी गहरी शांति महसूस होती है। यह आत्मा का शुद्ध होना है। धीरे धीरे हर चीज में भगवान दिखने लगते हैं, पेड़ों में, हवा में, सूरज की रोशनी में और अपनी सांसों में भी। और फिर आता है तीसरा चरण, जब ईश्वर खुद मार्गदर्शन करने लगते हैं। अब जिंदगी में संयोग नहीं, संकेत आने लगते हैं। कोई किताब, कोई व्यक्ति या कोई बात अचानक दिल को छू जाती है, जैसे भगवान ने सीधे हमें जवाब दिया हो। कभी किसी मुश्किल में अचानक मदद मिल जाती है, कभी कोई रास्ता अपने आप खुल जाता है। यही तो ईश्वर की भाषा है। अब व्यक्ति समझने लगता है कि भगवान हर जगह है, बस पहचानने की देर है। अब वह हर सुबह उठकर सोचता है, हे प्रभु, आज वही करना है जो आप चाहते हैं। उसकी साधना गहरी होने लगती है। ध्यान अब नियम नहीं, मिलन बन जाता है। वह हर फैसले से पहले खुद से पूछता है, क्या यह मुझे भगवान के करीब ले जाएगा? अब शिकायतें खत्म होने लगती हैं और हर घटना में सीख दिखने लगती है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति समर्पण की ओर बढ़ने लगता है। और फिर आता है चौथा और अंतिम चरण, यानी कि पूर्ण समर्पण। इस अवस्था में इंसान अब कुछ नहीं चाहता, ना नाम, ना लाभ, ना सिद्धि, बस प्रभु का साथ। वह हर सांस में भक्ति करता है, हर काम को ईश्वर के लिए करता है। अब जीवन संघर्ष नहीं लगता, बल्कि एक दिव्य प्रवाह बन जाता है। डर मिट जाता है, अहंकार घुल जाता है और व्यक्ति बस कहता है, प्रभु, जो दिया है वह ठीक है, जो लिया है वह भी ठीक है, अब बस यही काफी है। इस अवस्था में भगवान खुद झुक जाते हैं और उस आत्मा को अपने आलिंगन में ले लेते हैं। अब वह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। उसका मौन ही उपदेश बन जाता है, उसकी उपस्थिति ही शांति का स्तोत्र बन जाती है। यही है ईश्वर की कृपा की पूर्णता, जब इंसान अपने छोटे मैं को छोड़कर ब्रह्म से एक हो जाता है। पूरी यात्रा का सार यही है। पहले भगवान हमारी झूठी दुनिया को तोड़ते हैं, फिर आत्मा को जगाते हैं, फिर मार्गदर्शन देते हैं और अंत में हमें खुद में समा लेते हैं। अगर यह कहानी आप तक पहुंची है तो यह कोई संयोग नहीं, यह भी कृपा ही है। शायद भगवान आपको भी बुला रहे हैं, आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बस अब समय है दरवाजा खोलने का। थोड़ा मौन में बैठिए, थोड़ा अपने भीतर झांकिए और देखिए कैसे भीतर से सब कुछ बदलने लगता है। क्योंकि जब हम सच में प्रभु को पुकारते हैं, वे हमेशा आते हैं, शायद उस रूप में जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, लेकिन वे आते जरूर हैं। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो यह संकेत है कि आप कृपा का पात्र बनने वाले हैं। बस एक कदम आगे बढ़ाइए, अपने अहंकार को छोड़िए, प्रेम से भरिए
और समर्पण की इस दिव्य यात्रा में खुद को सौंप दीजिए। भगवान हमेशा आपके साथ है, चुपचाप लेकिन हर कदम पर। यही सच्ची कृपा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और इसने आपका कोई मार्गदर्शन किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।